अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास के अंदर हम लोग स्क्राइब्स करेंगे। स्क्राइब्स से आपके पास सवाल आएगा, राइट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन द टास्क्स कैरीड आउट बाय स्क्राइब्स। अब अगर आपके पास 10 मार्क का सवाल आ रहा है तो सर हम आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप ये बताएंगे स्क्राइब्स होते कौन है। स्क्राइब्स वर द क्लोजेस्ट कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट हु यूज्ड टू राइट डाउन ट्रीटीज एंड लेटर्स एंड आल्सो सम वर्सेस। हदीसें लिखते थे, कुरानिक वर्सेस लिखते थे, ट्रीटीज लिखते थे, कुछ खत लिखते थे। जो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 34 34 देवर 34 इन नंबर्स, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उससे भी ज्यादा थे। एग्जाम्पल्स हैं हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत माविया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत उबई बिन काब, हजरत जैद बिन साबित, हजरत अबू बकर। ये सारे कुछ स्क्राइब्स की एग्जाम्पल्स हैं और आपने स्क्राइब्स के बारे में बता दिया। अब हम बताएंगे कि स्क्राइब्स का टास्क क्या था। तो आप ये बताओगे कि होली कुरान जो है वो रिटन फॉर्म में प्रेजेंट था, लेकिन वो कंपाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम। अब प्रॉफिट्स लाइफ टाइम के अंदर स्क्राइब्स किस पे कुरान लिखते थे? बोन्स पे, स्टोन्स पर, लेदर पर, स्किन पर। आप ये बताओगे जब भी प्रॉफिट को रेवलेशन आती थी तो उनके दिल में आ जाती थी, और आप ये बताओगे कि वो बाद में उसको डिक्टेट करते थे, तो स्क्राइब्स लिखते थे। और प्रूफ ऑफ डिक्टेशन कुरान के अंदर मौजूद है। Tales of the ancient which he has caused to be written and they are dictated before him morning and evening। वो क्या करते हैं? डिक्टेट करते हैं। और हज़रत ज़ैद बिन साबित ने भी फरमाया था कि we used to write them down, prophet used to dictate and we used to write them down and he made corrections if any। मतलब वो हम लिखते थे। आप ये बताओगे कि रेवलेशन कभी भी प्रॉफिट के ऊपर आ जाती थी तो कभी ना कभी कोई ना कोई कंपेनियन अवेलेबल होता था जो कि वर्स लिखने वाला होता था। और आप ये बताओगे लिखने के बाद प्रॉफिट क्या करते थे? डिक्टेट करने के बाद वो स्क्राइब जब लिखता था तो स्क्राइब वापसी पढ़कर सुनाता था, और प्रॉफिट अगर उसके अंदर कोई एरर होता था तो वो सही कर देते थे। और उसमें ज़ैद बिन साबित वाली बात आप बता सकते। प्रॉफिट आप, थर्ड पैराग्राफ, आप ये बताओगे कि उन्होंने लिख तो लिया। अब प्रॉफिट ने उनको बताया कि रेवलेशन का सीक्वेंस क्या होगा थ्रू एंजल जिब्राइल के। एंजल जिब्राइल ने उनको बताया कि भाई, क्योंकि देखो आपको पता है पहली सूरत कौन सी आई थी? सूरह अलक। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। आपके पास चार वो हैं, पांच आयतें। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो सूरह फातिहा पहली। तो हमारे पास प्रॉफिट ने उनको गाइड करा, और आप ये बताओगे प्रॉफिट ने स्क्राइब्स को बताया कि चैप्टर्स और वर्सेस को सीक्वेंस में रखें, ताकि उनको ये बात पता थी कि इन फ्यूचर कुरान कंपाइल होगा। आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या होता था कि वो रेवलेशंस को रिकॉर्ड करते थे। और आप ये बताओगे एग्जाम्पल, जैसे कि सूरह अलक कंप्लीटली रिवील नहीं हुई थी, केव ऑफ हिरा के अंदर कंप्लीटली रिवील नहीं हुई थी, रिमेनिंग वर्सेस बाद में रिवील हुई। तो आप ये बताओगे कि प्रॉफिट ने उनको इंस्ट्रक्ट करा कि आप इसको ऐड कर लें, ये सूरत, वो उनको बताते थे कौन सी सूरत है, कौन सी। Once Hazrat says Prophet used to recite the verses and then we used to write them down, and we used to recite it in front of if any errors was found, so Prophet used to correct it। फिर आप ये बताओगे कि प्रॉफिट जो है वो जो है कुरान जो है वो प्रॉपर ऑर्डर के अंदर है। और ज़ैद बिन साबित ने फरमाया वी यूज्ड टू रिकॉर्ड कुरान इन द प्रेजेंस ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। फिर आप बताओगे कि कुछ स्क्राइब्स जो है सिर्फ वर्सेस नहीं लिखते थे बल्कि कुछ लेटर्स भी लिखते थे, जैसे ज़ैद बिन साबित, उबई बिन काब। और आप ये बताओगे कि कुछ अदर जो है वो स्क्राइब्स क्या होते हैं कि हमारे पास बने, क्यों बने? क्योंकि उनको अपनी रेवलेशन की एक कॉपी चाहिए थी, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि हम अपने पास कुरान महफूज रखें। तो वो लोग खुद क्या करते थे? लिखते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन आप ये बताओगे अमर, उन्होंने प्रॉफिट से पूछा और प्रॉफिट ने कहा यस फॉर आई स्पीक नथिंग बट ट्रुथ। तो आप हर चीज क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो ये हमारे पास स्क्राइब्स की कहानी है। अब पेपर में जब सवाल आएगा आपके पास स्क्राइब्स का, तो सवाल आएगा आउटलाइन द टास्क परफॉर्म्ड बाय द प्रॉफिट स्क्राइब ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। सबसे पहले आपने बताया स्क्राइब्स आर द क्लोजेस्ट कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट एंड दोज लर्न्ड वंस used to write down treaties, letters, response of letters, and most importantly revelations for prophet। They were 34 in numbers and according to some report they were 14 or 10, और कुछ रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि वो 140 तक भी थे। फिर आप ये बताओगे कि इसके अंदर हजरत अबू बकर, बन्नत अबू बकर नहीं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत माविया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत उबई बिन काब, हज़रत ज़ैद बिन साबित। फिर आप ये बताओगे कि उनके टास्क क्या थे। होली कुरान जितना भी लिखा गया वो होली प्रॉफिट को उसमें लिखा गया। आप ये बताओगे वो प्रॉपर कंपाइल नहीं था लेकिन लिख लिया गया था। और आप ये बताओगे कि वो किस पे लिखते थे? डिफरेंट जगहों पर लिखते थे, स्किन्स, बोन्स और इन सब पे लिखते थे। और फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास इसकी गवाही मिलती है, एंड दे से टेल्स ऑफ द एंशिएंट व्हिच caused to be written and they are dictated before him morning and evening। फिर आप ये कहानी बताओगे कि हमारे पास एक स्क्राइब होता था जो कि हमेशा लिख रहा होता था। और आप ये बताओगे कि अगर हमारे पास एक जो है वो प्राइवेट रिकॉर्ड के लिए कि भाई ये मेरे पास कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है, और फिर वो प्रॉफिट को पढ़कर सुनाते थे। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास जितने भी प्रॉफिट थे उनको रेवलेशंस के बारे में बताया गया कि पहली रेवलेशन कौन सी है, सूरत कौन सी है। कोई सूरत की अगर आधी वर्स आती थी तो बता दिया जाता था कि भाई ये पूरी वर्स है। फिर इसी तरीके से आप ये बताओगे कुछ लेटर्स लिखते थे। और ये सारी कहानी हमारी स्क्राइब्स की है।
फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है, राइट ब्रीफली अबाउट द टास्क कैरीड आउट बाय द स्क्राइब्स ऑफ द रेवलेशन एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। तो ये हमारे पास कहानी है। अब सवाल ये आएगा 4 मार्क्स का। द स्क्राइब्स एट द प्रॉफिट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ यूजफुल इज इंटरनेट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इस्लाम। तो आप ये बताओगे वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इस्लाम की नॉलेज जो है वो गलत दी हुई है, क्योंकि कुछ कोई कह रहा है, कुछ कोई और कह रहा है। लेकिन जो प्रॉफिट थे, जैसे स्क्राइब्स के पास प्रॉफिट थे ना, सोर्स ऑफ प्रॉफिट तो एक्यूरेट है, प्रॉफिट तो पक्के हैं। तो आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है कि इसके अंदर इंटरनेट सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। और प्रॉफिट ने फरमाया गो टू दोस हू नो, मतलब ये है कि हमें उन स्कॉलर्स के पास जाना चाहिए जिनके पास नॉलेज है। हमें इंटरनेट नहीं, नॉलेज वाले बंदे के पास जाना चाहिए। तो इंटरनेट इतना यूजफुल नहीं है। फिर आप ये बताओगे कुछ साइट्स हैं जिसके अंदर इस्लाम के बारे में बातें या इस्लाम के गलत कुछ बातें, तो आप ये बताओगे कि उसके अंदर क्या होता है कि हम मिसगाइड हो सकते हैं, तो वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ट नहीं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स एम्प्लॉयड बाय द कंपाइलर्स ऑफ द कुरान एट द टाइम ऑफ कैलिफ। तो कैलिफ के उस पर क्या फायदा हुआ। तो आप ये बताओगे कि हमारे पास पहली दफा हज़रत अबू बकर के दौर में क्या हुआ, कंपाइल हुआ। और आप ये बताओगे कि उन्होंने क्या करा कि कुरान इसलिए कंपाइल करा ताकि आगे जनरेशन के लिए बचा, और काफी ज्यादा उफास की डेथ हुई थी। जब हज़रत ज़ैद बिन साबित को अपॉइंट करा तो उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स लगाए। सबसे पहले उन्होंने प्रिंसिपल क्या लगाया, उन्होंने सबसे पहले सारे पीसेस को कंपाइल करा और उसको दूसरे पीसेस के साथ मैच करा। फिर अपनी मेमोरी के साथ क्या करा, उसको मैच करा। फिर आज बताओगे सीनियर कंपेनियंस के साथ कंसल्ट करा। और इसमें उन्होंने देखा कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो गलत हो, या कुछ सारी चीजों को चेक करा, ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है। फिर आप ये बताओगे हजरत उस्मान के दौर के अंदर भी ये आया कॉन्फ्लिक्ट डायलेक्ट। तो उन्होंने फिर क्या एक्शन लिया, उन्होंने एक्शन लिया कि आप किसके डायलेक्ट में करा, होली प्रॉफिट के डायलेक्ट मतलब कुरैश के डायलेक्ट में करा, ताकि लड़ाई ना हो। आप ये बताओगे कि हमारे पास इससे क्या हुआ कि ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है कि उनके एक्शंस क्या आ गए, काम आ गए। तो after the death of Hazrat Muhammad, Quran was first compiled in the rule of Hazrat Abu Bakr and was brought into the book form called Musaf. This was due to the dire need to preserve the accurate text of Quran for all the generations to come. Hazrat Zaid bin Sabit was appointed to fulfill the task. He employed various principles to ensure the authenticity of the text. He collected the pieces from all companions and matched them with these pieces. He also matched the pieces with his memory, with the memories of others, and consulted the senior companions regarding the accuracy of the text. By all these steps, he ensured that none of the written copies had anything added or omitted, and so that Quran remained authentic, accurate, and the sum to the way the Prophet had received it. In the rule of Hazrat Usman, the need of compiling Quran rose again due to the conflict of dialects. The difference in pronunciation resulted in variation in meanings of the same text. Hazrat Zaid bin Sabit, Hazrat Abdullah bin Zubair, Hazrat Abdul Rahman bin Haris, and Hazrat Saad bin Alas compared the dialect of Quran in the dialect of compiled the Quran in the dialect of Quraysh. उसके बाद आप बताओगे they prefer the dialect of Quraysh in order to preserve the accurate meaning. As it was the dialect of Prophet, therefore preserving the meanings of Quran in the same dialect was safe and absolute. If they preferred another dialects over it, the other dialects could have corrupted and distorted to the true meanings of Quran. तो ये हमारे पास कहानी है स्क्राइब्स की, कि इन पे 10 मार्क का सवाल और 4 मार्क से कैसे सवाल आएगा। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी।